पंजाब के साथ जो ज्यादती ये हुई कि बारिशें भी काफी ज्यादा हुई, अदर पार्ट ऑफ द बॉर्डर भी हुई। चूंकि सिंध तास मुआहदा जो है वो सस्पेंड है, तो हमारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन इंडिया की तरफ से शेयर नहीं की गई, जिसकी वजह से अनअनाउंस पानी आया। तो उसके बाद हमारे अपने दरिया ऑलरेडी भरे हुए थे। तो आपको ये जो तबाही नजर आ रही है, ये बड़ी वजह ये भी बना है भारतीय आबी जारहियत। अब पानी आहिस्ता आहिस्ता सिंध की तरफ बढ़ रहा है। अब ये सारे दो दरिया है पंजनत के मुकाम पर इकट्ठे होंगे और दरिया सिंध के अंदर सारा पानी जाएगा। सिंध हुकूमत जाहिर है इन एडवांस सारे इकदाम कर रही है। सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशल एक सेल भी बनाया हुआ है, वो डेली की बुनियाद के ऊपर मॉनिटर कर रहे हैं कि कहां कहां पे उनको क्या क्या काम करने हैं, इकदाम उठाने हैं। तो मुराद अली शाह साहब ने इस हवाले से सारी तफसीलात शेयर की, हम भी आपके साथ वो तफसीलात शेयर करते हैं। सारिया जावेद तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सयादी साहबा। सयादी साहब, अभी तक जो पंजाब के हालात ये हैं कि हर जगह के ऊपर अनएक्सपेक्टेड लेवल के ऊपर जो है पानी ने लोगों को, हुकूमत को जो है सरप्राइज दिया है कि जहां पे 4 लाख एक्सपेक्ट किया जा रहा था 5 लाख आया, जहां पे 6 लाख था वहां पे 6.5 आ गया, 7 आ गया। तो आपने देखा कि जो है हजारों की तादाद में आबादियां देहात जो हैं वो अब ज़ेर-ए-आब हैं। सिंध हुकूमत की असेसमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या है कि आपने कितने एरियाज ईयर मार्क किए हैं? खुदा न खास्ता जिस तरह अभी बता रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब के सुपर फ्लड की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमने सारी तैयारी की हुई है। कितनी पॉपुलेशन इफेक्ट होने जा रही है, कितने देहात है जिनको आपने एवैक्यूएट कर लिया है या एवैक्यूएट करने का इरादा है? इस हवाले से सिंध हुकूमत ने जो मजीद जो स्टेप्स उठाए हैं वो भी आप तफसीलात हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। देखें, जो जैसे सीएम साहब का जो आपने शॉर्ट सुनाया उसमें वो ये बात बता रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंजनत पे आज या रात तक या कल सुबह तक पानी पहुंच जाएगा, लेकिन क्योंकि पंजनत पे अभी पानी नहीं पहुंचा है, देयर इज अ डिले, क्योंकि पंजाब में पानी स्प्रेड हो गया है। वो मुख्तलिफ देहातों जहां नहीं भी था, जैसे आपने खुद कहा कि एक्सपेक्टेशन कुछ थी गवर्नमेंट की, इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब की, उससे ज्यादा पानी था और उनको कई जगह पर बंदों को जो है वो कट लगाने पड़ गए, जिसकी वजह से शहरी आबादी यहाँ भी पंजाब में ज़ेर-ए-आब आ गई है। जब पानी पंजनत पहुंचेगा और उसके बाद भी पंजनत टू गुड्डू ट्रैवलिंग टाइम 2 दिन है, तकरीबन 2 दिन लगेंगे पंजनत से गुड्डू बैराज पानी पहुंचने। देखें, जो गुड्डू बैराज की कैपेसिटी वो 12 लाख क्यूसेक है और सुपर फ्लड हमने वो किया है कि जी 9 लाख से ऊपर पानी, 9 लाख पानी होगा तो हमारे लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए वो सुपर फ्लड है। और गुड्डू बैराज ने 2010 में जब सुपर फ्लडिंग हुई थी, एक्चुअली में जब 13 लाख क्यूसेक पानी गुड्डू बैराज से जो है वो क्रॉस किया था। इस वक्त अगर आप इंतजामात की बात करें तो देखें, कच्चे की 16 लाख की आबादी है, वो 100% इफेक्ट होगी फ्रॉम गुड्डू टू डाउन स्ट्रीम कोटरी, जिसमें ठट्टा, सजावल, बदीन, ये सारे इलाके हिट हो जाएंगे। फिर शहरी आबादी को भी नुकसान होगा इन शहरों की। अगर ऊपर से बात करें तो गुड्डू के साथ जो है वो शिकारपुर, घोटकी, कनकोट, ये इलाके इफेक्ट होंगे अगर 9 लाख पानी हुआ। तो सिंध हुकूमत ने उसी हिसाब से गुड्डू बैराज टू कोटरी डाउन स्ट्रीम 1,000 जो है वो कैंप्स, जो लोगों को नकल मकानी कराई जा रही है। 2 दिन से पहले हमारा फोकस था फ्रॉम गुड्डू टू सक्खर कि वो इलाके इवैक्यूएट कराए जाएं, क्योंकि वो पहले हिट होगा। वहां इवैक्यूएशन का काम 2 दिन से जारी है और कल शाम से डाउन स्ट्रीम, मतलब फ्रॉम सक्खर टू जो कोटरी है, वो भी इलाके खाली कराने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट शुरू कर दी है। लोगों को सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनके माल मवेशी महफूज रहे, उनके पास रिस्पांस टाइम हो, जो वो अपनी कोई जरूरी चीजें साथ ले जाना चाहते हैं तो वो कैंप्स में शिफ्ट हो जाएं। जावेद साहिबा, एक मैं सिंध हुकूमत की किसी जिम्मेदार की बात सुन रहा था, आई बिलीव वो
وہاں کے اس وقت وزیر داخلہ ہیں آپ کے سندھ کے محکمہ داخلہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی کچے کے ڈاکوؤں کے کو بھی آفر کر رہے تھے کہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ اب شہروں کی طرف آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی گولڈن اپرچونٹی آ رہی ہے کہ جو کرائم کی جو لائف ہے اس کو چھوڑیں اور آئیں حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو ایک ریسپیکٹیبل لائف دینے کے حوالے سے کوئی پیشکش کی انہوں نے. تو یہ کیا ہے ان کچے کے ڈاکوؤں کو، اگر وہ کوئی کہتے ہیں کہ شہروں کے اندر بھی آ چکے ہیں تو؟ نہیں جی، وہ شہروں کے اندر نہیں آ چکے. وزیر داخلہ صاحب سے آن اے لائٹر موڈ ایک میڈیا پرسن نے سوال کیا تھا کہ کیونکہ کچا بہت متاثر ہوگا اگر یہ جو پانی آ رہا ہے پورا کچا متاثر ہوگا، 16 لاکھ کی آبادی متاثر ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے جو سندھ ایسا کریں نا سادی صاحبہ، وہ سارے کا سارا پانی اس علاقے کی طرف بھجوائیں جہاں پہ یہ ڈاکو موجود ہیں. چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب. نہیں، پر آپ نے تو تیاری کی ہے، لیکن اب خدشہ کیا ہے؟ سپر فلڈ کا ہے یا فلڈ کا ہے؟ دیکھیں اس وقت کیونکہ پنجاب میں پانی میں نے پہلے بھی کہا کہ اسپریڈ ہو گیا ہے، اور ابھی تک جو ٹریمو سے پانی نکلا تھا وہ 5 لاکھ کیوسک تھا، جس کی ایکسپیکٹیشن کچھ زیادہ کی جا رہی تھی. اب پنجنت کے پوائنٹ پہ جب وہ پانی پہنچے گا اس کے بعد ہم ایگزیکٹ نمبر گورنمنٹ آف سندھ اس پہ بات کر سکتی ہے کہ کتنا ایکسپیکٹ کیا جائے گا. اب نہ بھی ہو لیکن سندھ حکومت نے سپر فلڈنگ کی تیاری کی ہے. کوئی 5000 سے زیادہ میڈیکل کیمپس ان ایریا میں آلریڈی آن گراؤنڈ ایکٹیو کر دیے گئے ہیں. اریگیشن کا عملہ جو ہے وہ دن رات مانیٹر کر رہا ہے جو بند ہمیں جو پوائنٹس ہیں، جو سینسیٹیو پوائنٹس ہیں ان کو، تاکہ اگر کوئی کسی جگہ شگاف پڑنے کی رپورٹ ہو تو اس کو فوری طور پر ایڈریس کر لیا جائے. سعدیہ جاوید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ آپ سے رابطہ آنے والے دنوں میں بھی. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں.